दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जीके जीएस का नेक्स्ट वीडियो। तो पहला है, धान की खेती प्रतिरोपित बुआई जो है बुआई द्वारा की जाती है। तो धान की खेती कैसे करते हैं? तो प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। इसको एक एक करके हमें हाथों से इसको लगाना पड़ता है, तभी जो है धान की खेती हो पाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। कर्म ही पूजा है, यह उक्त गांधी जी ने कहा था। कर्म ही पूजा है, यह कथन किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फासिज्म का जनक वनीटो मुसोलिनी को कहा जाता है। फासिज्म का जनक कौन था? तो वनीटो मुसोलिनी को कहा जाता है। मुसोलिनी आप लोग याद रखेंगे। फासिज्म का जनक कौन है? तो मुसोलिनी था। चलिए नेक्स्ट है, नेत्रावती नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती जो नदी है वो किस तरफ बहती है? तो दक्षिण की, मतलब भारत की दक्षिण की तरफ बहती है। चलिए अगला है, नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। नंदी हिल्स पूछ लेगा कहाँ है? तो मैसूर शहर के पास ये बसा हुआ है। चलिए अगला है, होंगनेन काल झरना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ये सब फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ये सब पता नहीं इतना डीपली अंदर से पूछा जाता है, पर इन सबों को बस एक बार आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए, बस ये धीरे 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 आपको याद होता जाएगा। चलिए अगला है, अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दसोहा जो है, ये शब्द जो है अक्षर दसोहा जो है वो साक्षरता से संबंधित है। ये पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर के जे उदेशी है। के जी उदेशी है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूछ लेगा पहली महिला उप गवर्नर किसे बनाया था? उप गवर्नर जो है वो किसे बनाया गया था? तो के जे उदेशी को बनाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, बेलूर और हेलीविड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। बेलूर और हेलीविड में जो निर्माण किए गए जो मंदिर है वो कौन सी सेंचुरी का है? तो ये 12th सेंचुरी का है। चलिए अगला है, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकल्पित होता है। मुद्रास्फीति जो है वो थोक मूल्य सूचकांक से परिकल्पित होती है। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। वनस्पति जो है, वनस्पति पृथ्वी के क्या है? तो ये जैविक घटक के उदाहरण है। चलिए अगला देख लेते हैं, कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा हो जाएंगे। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन हो जाएंगे? तो पंपा हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंग वंश की पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो कोलार हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, पुर्तगाल यात्री नूनीज मल्लिका अर्जुन के काल में भारत आया था। पूछ लेगा आपसे कि पुर्तगाल यात्री जो नूनीज था वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो मल्लिका अर्जुन के शासन काल में ये भारत आया था। चलिए नेक्स्ट है, सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजियम बेंगलुरु में स्थित है। पूछ लेगा सर एन विश्वेश्वरैया जो औद्योगिक और तकनीकी से रिलेटेड जो म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। ईएमएफ क्या होता है? तो घटता है। ईएमएफ जो है वो क्या होता है? तो वो घट जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1 माइक्रोफैराड 10⁶ फैराड के बराबर होता है। 1 माइक्रोफैराड जो है वो 10⁶ फैराड के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। जो बिन फसल होती है, जो जैसे हो गया पीज हो गया, बीन्स हो गया, फली हो गया, ये सब जो है नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल, जो जिसको हम कहते हैं वो मतलब स्टोन एज जो युग चल रहा था, जो काल चल रहा था, उस समय आग का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से है। 4 आश्रम का जो संबंध है वो जीवन के चरणों से हो जाएगा। तो जीवन में 4 चरण होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वनप्रस्थ होता है, उसके बाद फिर संन्यास होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आग का आविष्कार
पूरा पाषाण काल में हुआ था। एक बार और ये दे दिया गया, आग का आविष्कार कब किया गया था? पूरा पाषाण काल में हो गया था। चलिए अगला है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ है? तो पेशावर, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। चलिए अगला देख लेते हैं, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। वातापी या बादामी कह सकते हैं, दोनों ही हो जाएगा इसका। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी या फिर बादामी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक पड़ गया था। SBI हो गया था इसका नाम। 1955 में इंपीरियल बैंक को मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या हो गया था? SBI रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन GDP होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि जो होती है वो किसके कारण होती है? तो ये GDP के कारण होती है। जितना GDP ज्यादा होगा उतना देश का आर्थिक वृद्धि उतना ज्यादा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीव को कौन अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी जो है वो दमन एंड दीव को अलग करती है। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। खाद्यान्न जो है विश्व का सबसे पुराना जो खाने की चीज है वो जौ है। सबसे पुराना है वो जौ है हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। सबसे पहले जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लाया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाया था। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे पुराना आधुनिक आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुआ था। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरकत्व की इकाई हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई जो है वो 13.40 मीटर होती है। बैडमिंटन कोर्ट जो मैदान होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 13.40 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद से रिलेटेड जो था एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत और बेसर शैली के जो मंदिर है वो चालुक्यों के क्षेत्रों में मिलता है। तो जो नॉर्थ में होगा वो नागर शैली हो जाएगा, जो साउथ में हो जाएगा वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और जो दोनों के बीच में आएगा वो बेसर शैली में बना हुआ है, जो चालुक्यों का मतलब क्षेत्र था। चलिए अगला है, बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्ष में बनाया गया था। बोध गया का जो मंदिर है उसको गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। पूछ लेगा, भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जंतर मंतर वैद्यशाला दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी और जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर ये जो वैद्यशाला है, जो जंतर मंतर है वो कहाँ कहाँ बनाया गया है? जंतर मंतर फ्रेंड्स यहाँ एक ही जगह पे नहीं है, जंतर मंतर इन सारे जगहों पे बनाया गया, इन 4 जगहों पे बनाया गया है। तो ये देख लीजिए, ये दिल्ली में बनाया गया है जंतर मंतर, फिर उज्जैन में भी बनाया गया है, फिर वाराणसी में भी है और जयपुर में भी स्थित है ये। तो आप लोग याद रखेंगे जंतर मंतर टोटल कितने जगहों पे बनाया गया है? तो 4 जगहों पे, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर। चलिए नेक्स्ट है, एस्किमोस कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो एस्किमो जो है एक जनजाति है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। चलिए अगला है, जोग या गरसोप्पा जो झरना है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जोग गरसोप्पा कहाँ है? तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। आईफिल टावर पूछ लेगा कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। फिजी की राजधानी क्या है? तो सुवा है। फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुवा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है,
यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जो है, नाम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। नाम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। वास्तविक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। तो सॉरी, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किस सभ्यता की देन है? तो ये सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह तो आप लोग जानते होंगे कि स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनता है। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किस सभ्यता की देन है? तो ये सिंधु सभ्यता की देन है। चलिए अगला है वेदों की वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। तो वेदों की रचना कौन सी भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। चलिए अगला है बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता है। बहमन शाह को हसन गंगू और इस्माइल मुख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आखिरी जो है वो देख लेते हैं। धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार है आपका। और प्लीज़ से हमारे चैनल को एक रिक्वेस्ट है, यही आप लोगों से हमेशा रहता है कि बस हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक अच्छे वीडियो में। थैंक यू।